हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आपके आशीर्वाद से आज हमने 11,000 सब्सक्राइबर फैमिली पूरी कंप्लीट कर ली है बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका प्यार हमारे चैनल को इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो बच्चों, आज हम आपके मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर बेटा 4 हल करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम का। और ये क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर है 17। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि इज 2352 इज अ परफेक्ट नंबर? इफ नो, find the smallest multiply 2352 which is a perfect square number and find the square root of the new number। बेटा, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर बेटा इसका चेक करेंगे। और यहाँ पर यदि दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अन्यथा ये नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 का डिवाइड देंगे, 1 1 7 और 6 आएगा। फिर आप 2 का डिवाइड देंगे, 5 8 और 8 आएगा। फिर बेटा आप 2 का डिवाइड देंगे, 2 9 और 4 आएगा। फिर आप 2 का डिवाइड देंगे, 1 4 7 आएगा। फिर आप 3 का डिवाइड देंगे, 3 4 जा 12 और फिर 9 आएगा। फिर 7 का डिवाइड देंगे, 7 आएगा। और 7 का डिवाइड देने पर बेटा 1 आएगा। देखो, आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है एक तरह का, तो हम क्या करते हैं, टू टू के बनाते हैं बेटा पेयर। अब देखो, इसका पेयर बन गया, यहाँ पर 3 का है ना, वो दूसरा पेयर नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आप लिख दोगे यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 3 से। ठीक है ना? तो हम करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दे, यानी 2352 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 1 10 और 3 2 जा 6 और 1 7। तो हमें बेटा ये वाला एक नंबर मिलेगा। लेकिन आपसे बोला क्या है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है न्यू नंबर का। तो इसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो क्या करो आप, आपको देखो यहाँ पे निकालो, यहाँ पर एक 2 निकल गया, यहाँ पर 2 निकल गया, यहाँ पर बेटा 7 निकल गया। अब आपने 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, इसका जोड़ा बना दिया आपने, क्योंकि 3 आप लेके आए हो। तो यहाँ पर एक 3 और बैठ गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना हो गया बेटा, 84। तो इस प्रकार जो बेटा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा 84, यानी स्क्वायर रूट जो न्यू नंबर होगा बेटा क्या होगा, 84 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको ब्याज और अमाउंट बताना है। और इसके साथ आपसे बोला गया है कि आपको 15,000 रुपीज है, 5% पर एनम से 2 ईयर के लिए कितने होंगे। देखिए, यहाँ पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, तो हम बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का गेम खेलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 15,000 है, और जो रेट है वो 5% है, और टाइम बेटा 2 है। अपॉन में क्या लिख देंगे, 100 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, 20 से 20 काट देंगे। तो 150 को हम 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से। तो 1500 रुपीज बेटा इसका आ जाएगा इंटरेस्ट। और हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है। और क्या बताना है, हमें अमाउंट बताना है। अमाउंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है बेटा, जो आप पैसे लेते हो वो प्रिंसिपल कहलाता है, यानी 15,000। इंटरेस्ट कितना है, 1500, दोनों को जोड़ दो, 16,600, 16,000 और आपके 500 यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16,500 रुपीज इसका अमाउंट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा, 19 है, ए बैच ऑफ बोतल वर्क पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बोतल इन ईच बॉक्स। यानी कि 25 बोतल है, ओ सॉरी 25 बॉक्सेस है, और प्रत्येक बॉक्स में बेटा 12 बोतलें रखी जाती है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल। अब क्या करना है कि आपका ये जो बैचेज है, मतलब ये जो बॉक्स है वो सेम रहेंगे, 25 है जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पे। तो आपसे बोल रहा है, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर बोला गया है सेम बैच को पैक करना है आपको, 20 बोतल पैक करनी है अब आपको। पहले हर बोतल जो थी ना, वो हर पैक में 12 बोतलें पैक की जा रही थी। अब आपको क्या करनी है, हर पैक में 20 बोतल पैक करनी है, और बोतलों की संख्या वही है जितनी पहले थी। तो आपसे बोला गया है, बताइए हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो कितने बॉक्सेस होंगे जो यहाँ पर भराक आएंगे, वो आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का एक ब्लॉक बनाएंगे। और यहाँ पर ब्लॉक बनाने के बाद, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बोतल।
नंबर ऑफ बोतल्स। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे हम, तो बॉक्सेस जब 25 थे तो उसमें प्रत्येक बॉक्सेस में 12 बोतलें आ रही थी। अब क्या किया गया कि 20 बोतलें यहाँ पर रखी गई हैं, तो आपसे बॉक्सेस की संख्या पूछ रहा है। हम यहाँ पर बेटा इसको x1 बोलते हैं, ये y1 होता है, ये x2 होगा और ये बेटा y2 होगा, यानी हमें x2 फाइंड करना है। देखो यहाँ पर दो विधि होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्ज। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 25 यहाँ पर बॉक्सेस थे, प्रत्येक में 12 बोतलें हम रख रहे थे। अब बोतलें क्या कर दी हमने, बढ़ा दी कि भैया हर बॉक्सेस में अब ज्यादा बोतलें भरेंगे, तो सीधी सी बात है बॉक्सेस क्या कम पड़ेंगे, कम पड़ेंगे, यानी हमें बॉक्सेस की संख्या कम यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो एक वैल्यू जब बढ़ रही है और एक जब घटती है ना, तो वो हमेशा इनवर्ज कहलाता है। कौन सा कहलाता है बेटा, इनवर्ज कहलाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इनवर्ज प्रोपोर्शन हो गई, जिसका फॉर्मूला बेटा x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 गुणा y2। अच्छा x1 कितना है यहाँ पर 25 है, y1 12 है, x2 हमें फाइंड करना है और y2 बेटा 20 है। x2 को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई जो है वो चला जाएगा मेरे भाई डिवाइड में, यहाँ पर ये 5 5 से कट जाएंगे और ये 4 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 5 3 जा कितना हो गया 15, यानी हमें अब जो बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है वो 15 बॉक्सेस की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 6 एंड 6x प्लस 9। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, x माइनस 6 का हमें मल्टीप्लाई 6x प्लस 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6x प्लस 9 से करेंगे, और इसी प्रकार माइनस 6 को भी 6x प्लस 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बेटा 6x कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस 9 को x से कर दो 9x हो गया, 6 6 जा 36x हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस माइनस 6 9 जा 54। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की सिंगल डिजिट है, ये एक्स का नंबर है, ये भी एक्स का नंबर है, एक प्लस एक माइनस, और माइनस का नंबर बढ़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। 36 में से 9 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा, 36 में से 9 गया तो 36 में से 9 माइनस कर दो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 25x हो गया, माइनस 54 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा हमारा जो इसका आंसर होगा वो 6x स्क्वायर माइनस 25x माइनस का 54, यहाँ पर इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, तो आप लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर आपको दिया हुआ है वो है बेटा 1.54 मीटर की पावर 3। डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है बेटा, 140 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे, या एक काम करिए, क्योंकि पहले फॉर्मूला हम लगाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बेटा फॉर्मूला आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का डायग्राम होता है, और हमें इसी का क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा आर का मतलब जो होता है रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 140 का आधा कर दो यानी 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मीटर में आपका यहाँ पर वॉल्यूम चल रहा है, तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आपके पास 0.7 मीटर आ जाएगा। कैसे आया, जीरो, अपन को क्या करना है, 70 में आप डिवाइड दोगे 100 का, क्यों दोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, जीरो से जीरो कट गया, 7 को बाहर निकालो, एक जीरो है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 0.7 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और एच कितना है बेटा, एच हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एच हमें फाइंड करना है क्योंकि लिखा हुआ है फाइंड दी हाइट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 1.54, पॉइंट हटाइए, दो संख्या बाद पॉइंट है, दो जीरो नीचे बढ़ा देंगे, एक संख्या बाद यहाँ पर है, एक संख्या बाद यहाँ पर है, 7 से 7 काट दिया, दो जीरो से ये दो जीरो बराबर में कट गई। ठीक है ना, तो 154 इक्वल टू, अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 154 एच आएगा, एच को बाहर कर दो बेटा, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा 1 बार, मीटर में आपका आंसर आ गया, तो इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, 1 मीटर यहाँ पर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल। हमें इसका क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, और सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। देखो बेटा, आप जब भी ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर में बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा मेरे पास ये प्रोवाइड नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा रफली समझा के बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ एप्पल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, एप्पल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स। तो नंबर ऑफ एप्पल्स क्या क्या है बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पर हम लिख देंगे 0,
वैसे 5 का टेबल चल रहा है तो 5 का लिख दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्केल है ना बिल्कुल सेम होना चाहिए, या 5 5 का गैप है तो 5 5 का हो, 10 10 का गैप ले रहे हो तो आप 10 10 का लोगे। 1 पर 5 है, 1 पर 5 कर देंगे। 2 पर 10 है, 2 पर 10 कर देंगे। 3 पर 15 है, 3 पर 15 कर देंगे। 4 पर 20 है और 5 पर बेटा 25 है। और इस लाइन को हम इस प्रकार से मिला देंगे तो बेटा ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट। कॉस्ट लिखा हुआ है जो कि रुपीज में है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है पाई चार्ट। तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिखाया हुआ है और इस पाई चार्ट का आपको देखो यही बोला गया है कि आपको पाई चार्ट बनाना है। तो आप जब भी पाई चार्ट बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है, 3 बॉक्सेस आपको बनाने हैं। ठीक है ना। कितने बॉक्सेस बनाने हैं, 3 बॉक्सेस आपको बनाने होंगे पाई चार्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉक्सेस बनाते हैं 3। थोड़ा सा जगह का दिक्कत आएगी, थोड़ा देखिएगा। देखो यहाँ पर पाई चार्ट बनाते हैं हम। तो यहाँ पर पाई चार्ट के लिए हम 3 बॉक्स बनाएंगे। ये 3 बॉक्स हम बनाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लिखेंगे बेटा रीजन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के क्या क्या रीजन है। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल। और यहाँ पर इनका मान डिग्री में हमें निकालना होगा, क्योंकि जब भी आप पाई चार्ट बनाएंगे तो डिग्री में मान निकालना जरूरी है, क्योंकि पाई चार्ट जो बनता है वो सर्कल पे बनता है। और बेटा इसकी मैंने एक पर्सनल वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, एक तो हाई स्पीड से हो रहा है, हाई स्पीड से हो रहा है। एक आपके बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा कारण है ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक का कारण हुआ। दूसरा है डिसिप्लिन, मतलब ब्रेंच ऑफ डिसिप्लिन के बारे में दिया हुआ है। और अगला रीजन क्या है, अगला रीजन है ड्राइविंग इन रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में जब आप चल रहे हैं तो इसके कारण से भी हुआ। और लास्ट है अदर रीजन। ये 5 प्रकार के रीजन है यहाँ पर और इसका टोटल दिया हुआ है। ठीक है ना। टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल कितना है 720 इसका टोटल है। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाई स्पीड से हो रहे हैं वो 200 है, ये आपका 100 है, ये 250 है, ये 125 है, सॉरी 120 है और ये 50 है। अब बेटा क्या करेंगे हम, जब भी आप पाई चार्ट बनाते हैं तो हमेशा डिग्री का मान जो होगा वो 360 डिग्री होगा और उसी के आधार पर हमें उसका क्वेश्चंस निकालना होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 लिखो, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने बेटा 720, 720 जब भी आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। 0 से 0 कट गया और 18 से कट जाएगा, पूरा पूरा 2 बार ही कट गया, तो और 2 से कट गया 100 बार, तो 100 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 100 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 बार कट गया, 2 से ये 50 बार कट गया। तो इस प्रकार आपको सभी के मान निकालोगे और पाई चार्ट आप जब बनाओगे कंपास, पेंसिल, स्केल इनकी सहायता से और डी उनकी सहायता से आपको इसको बनाना होगा। वीडियो मैंने बना रखा है बेटा, उसको आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हो नहीं सकता वो। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। A road survey was conducted on 400 people who did not follow traffic rules that are shown in the pie chart. Read the pie chart and answer the following questions. आपको दिए हुए हैं यहाँ पर और ये चीजें दी हुई है बेटा। और यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि what percentage of people drive vehicle that are overloaded. overloaded कहाँ है, ये वाला। अब इसका परसेंट आपको दिया हुआ नहीं है, हमें पता है टोटल परसेंट 100 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10, 25, 10, 25 और कितना है 15 और 30। तो 15 लिख देंगे और 30 लिख देंगे बेटा, सबों को ऐड कर दीजिए। 0, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 7 और 1 8। तो 80% तो ये टोटल हो गया। टोटल परसेंट होता है 100, 100 में से 80 गया तो बचा कितना 20। तो 20% ऐसे हैं जो ओवरलोड के कारण एक्सीडेंट होते हैं। अगला, फाइंड द डिफरेंस ऑफ पीपल हु आर विदाउट हेलमेट बाय हु आर ओवर स्पीडिंग। आपको डिफरेंस निकालना है। ऐसे लोग जो दो तरह की बात की गई है कि एक तो हेलमेट नहीं लगाते हैं और एक जो है ओवर स्पीड से चलते हैं। देखो अब एक चीज ध्यान दो, टोटल पीपल कितने हैं 400, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो टोटल पीपल है, टोटल पीपल है बेटा वो कितने हैं 400 है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो हेलमेट नहीं पहनने वाले कितने बेटा, हेलमेट विदाउट हेलमेट 30%। ठीक है ना। तो 30% हटा के नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई टोटल लोग है 400, 2 0 से 2 0 गया तो 120। तो ये हो गए हेलमेट वाले, हेलमेट वाले। ठीक है ना, हेलमेट वाले हो जाएंगे। और अगला कौन सा निकालना है, अगला है आवर स्पीड। आवर स्पीड का निकालो। आवर स्पीड का कैसे निकालेंगे, आवर स्पीड का यहाँ पर दिया हुआ है बेटा 10%, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टोटल 400, 20 से 20 40 लोग ही हो गए। डिफरेंस बताना है, 120 में से 40 माइनस कर दो तो 80 लोग का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर फाइनल होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या है यहाँ पर, ये हमारा दिया हुआ है द फॉलोइंग फिगर BEST, और आपसे बोला गया है कि इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की विशेषता ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पर आपको XYZ का मान फाइंड करना है। देखो
पैलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 100 डिग्री है तो एक्स का मान भी बेटा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पैलोग्राम में एक ही लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, या बोल दो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे 180 डिग्री होता है एक लाइन पे बनने वाले एंगलों का, दो एंगलों का। तो यहाँ पर 180 में से 100 माइनस कर दो, यहाँ पर 80 डिग्री जेड का आ गया। जब कोई लाइन इस प्रकार से काट रही है तो ये दो एंगल जो होंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है ना, तो इसका और इसका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। 180 में से 100 गया तो कितना बच गया बेटा? 100। ये लो साहब, एक्स का 100, वाई का 100 और जेड का 80। इस प्रकार इसका आंसर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैलोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। अब अभी मैंने आपको समझाया था पैलोग्राम में अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी 3x इक्वल 18। एक्स को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा बेटा डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी, तो 3y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू 26। नंबर को इधर भेज दो, माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3y इक्वल कितना आ गया? 27 आ गया। y को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, तो y का मान कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। तो इस प्रकार y का मान भी आ गया 9। अब देखो, जो पैलोग्राम होते हैं उनके डायगोनल, ये डायगोनल है बेटा, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। डायगोनल क्या होते हैं? आपस में बाइसेट करते हैं। बाइसेट का मतलब हो गया कि यहाँ का यहाँ से और ये वाला पार्ट है जो आपस में बराबर है, यानी x प्लस वाई है जो 16 के इक्वल होगा, और y प्लस 7 है बेटा वो 20 के इक्वल होगा। हम सबसे पहले इसका मान फाइंड करते हैं, y प्लस 7 इक्वल 20। तो नंबर को इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, तो y का मान कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। अब इस 13 मान को इसमें पुटअप कर दो और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हम इसका मान इसमें पुटअप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पहले इक्वेशन देखिए, ये हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पर y की जगह हम लिख देंगे 13। क्या लिख देंगे बेटा? 13 लिख देंगे। नंबर को इधर डाइवर्ट करेंगे तो प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। तो x की 3 हो गई, y की कितनी हो गई? 13। ये हमारा इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है इसका 25 का, जो कि है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। सबसे पहले कॉमन देखा करो, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? यहाँ पर कॉमन नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 p का स्क्वायर, और 9 का 3 होता है, 3 3 जा 9। यहाँ पर एक आइडेंटिटी आ गई बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर एक बार तो इसे हम लिख देंगे माइनस में, और एक बार इसे लिख देंगे बेटा प्लस में। इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? सेम इसी प्रकार है, 63 a की पावर 2 माइनस 112 b की पावर 2। सबसे पहले कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकल सकता है, और वो कॉमन निकलेगा 7, क्योंकि 7 की टेबल में ये भी आता है, यानी 7 का डिवाइड पूरा पूरा इसमें जाता है, और 7 का डिवाइड पूरा पूरा इसमें भी जाता है। तो 7 का इसमें डिवाइड दो, 9 आएगा, और यहाँ पर 7 का आप डिवाइड दोगे, 7 1 जा 7 और 16 बार जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 जो होता है ना वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, तो 3 a का स्क्वायर माइनस 16 किसका होता है बेटा? 4 का। ठीक है, किसका होता है? 4 का होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो गई? वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार इसे हम लिख देंगे प्लस में। तो एक बार इसे आप लिख दो माइनस में और एक बार इसको लिख दो बेटा प्लस में। इस प्रकार इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, और ये देखो बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस का 8। यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर पहला वाला नंबर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 1 को 8 से कर दो, 8 आएगा। पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम कॉपी पेस्ट होगा। अब दो नंबर आप ऐसे लो जिन्हें आप जोड़ो चाहे घटाओ, तब तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, और 4 2 जा क्या हो गया बेटा? 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ प्लस का है तो प्लस का 4p और प्लस का 2p, दो दो के बना देंगे जोड़े, यहाँ p मैच कर जाएगा। p यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इसमें भी p आ रहा है, इसमें भी p आ रहा है, और यहाँ से p हटा दो, क्या बच गया? 4 बच गया। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 से 2 हट गया p, और 2 का डिवाइड 8 में दोगे 4 आएगा। अंदर का एक तो अंदर का हो जाएगा और एक आपका बेटा बाहर का हो जाएगा, यानी p + 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट जो दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट, ये हमसे कहा गया है
कि लास्ट पॉइंट जो है इसका फोर्थ पॉइंट है, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। सेम वही क्वेश्चन है, हमें क्या करना होगा, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम लिखना होगा और इसको इससे गुणा करना होगा। 1 × 21 कर दो, 21 आएगा। दो नंबर ऐसे बताने हैं जो जोड़ो चाहे घटाओ जब तो आए 10, और उन्हीं दो नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो आने चाहिए 21। ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगा आपका 7 और 3, 7 + 3 10 हो जाएगा और 7 × 3 = 21 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस का 7 क्यू और माइनस का 3 क्यू, क्योंकि माइनस माइनस होके ही प्लस होगा। ठीक है, दो दो के बना देंगे जोड़े, यहाँ पर क्यू मैच करेगा तो क्यू -7 हो गया, और दोनों 3 की टेबल में आते हैं, यहाँ पर क्यू प्लस माइनस माइनस और 3 7 जा 21। एक हमारा अंदर का हो जाएगा और एक हमारा बेटा बाहर का हो जाएगा। तो बेटा हमने आपका मॉडल प्रश्न पत्र बेटा 4 पूरा हल कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ बैठा है। बेटा कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिए, देखो हम आपकी सेवा के लिए हैं और ऐसा ही आपका प्यार है जो हमारे चैनल में बना रहना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो और भी कई डाउट रहते हैं बेटा, कमेंट करो, उसकी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।